इस संसार के सभी प्राणी नश्वर हैं और एक ना एक दिन सभी को यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी कभी स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन आखिर होता क्या है मृत्यु के बाद और किस तरह निकलती है शरीर से आत्मा? ऐसे प्रश्न आपके मन में भी कई बार उठे होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे हम आज के इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में मृत्यु के समय का वर्णन किया गया है। जिस व्यक्ति के प्राण निकल रहे होते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति के पैर, फिर घुटने और फिर बाकी का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे हर अंग को छोड़ते हुए एक चक्र में आकर सिमट रही है। हैरानी की बात यह है कि प्राण त्यागते समय सभी के प्राण समान तरीके से नहीं निकलते। मृत्यु के समय कुछ लोगों की आंखें उलट जाती हैं, कुछ का मुंह खुला रह जाता है, तो कुछ लोग मलमूत्र भी त्याग देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर छोड़ते वक्त आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से एक द्वार से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग होते हैं। जिस मनुष्य की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह मरते समय मलमूत्र त्यागते हैं। गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। उत्सर्जन अंगों से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही सोचता है। वह इस समाज के लिए कुछ नहीं सोचता। ऐसे लोग सिर्फ धन अर्जित करने में लगे रहते हैं, काम वासना में लगे रहते हैं और मृत्यु के समय यम के दूतों को देखकर यह व्यक्ति घबरा जाते हैं। इसी कारण से उनके प्राण नीचे की ओर से निकलते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं उनमें जीने की बहुत अधिक चाह होती है और वह अपने परिजनों से मोह नहीं तोड़ पाते। ऐसे लोगों के मन में वैराग्य की भावना कभी नहीं आती। जब मृत्यु ऐसे व्यक्तियों के निकट आती है तब उनकी आंखें काम करना बंद कर देती है, उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है और शरीर में कफ अधिक बढ़ जाता है, जिस कारण से वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों का मोह अपने परिवार के प्रति इतना अधिक होता है कि वे प्राण नहीं त्यागना चाहते, वे अभी भी उस शरीर में रहना चाहते हैं। ऐसे में यमराज के दूतों को बलपूर्वक उनके प्राण आंखों के द्वारा निकालने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी आंखें उलट जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी के प्राण ऐसे ही निकलते हैं तो यह सच नहीं है। जो लोग धर्मात्मा होते हैं, जिनका मन निश्चल होता है, उनके प्राण अलग तरीके से निकलते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके प्राण मुंह से निकलते हैं, इसलिए उनका मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को यमलोक में भी अधिक कष्ट
नहीं झेलना पड़ता। इसके अलावा नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह से प्राण उन्हीं लोगों के निकलते हैं जिन्होंने जीवन भर परिवार में रहते हुए भी सारे फर्ज निभाए, लेकिन मन से वैरागी हो गए। इन सभी बातों के साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अपने अंतिम समय में मनुष्य को अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए और उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आत्मा के निकलने के बाद शरीर में कुछ नहीं बचता। वह शरीर जो कि एक समय पर सबके काम आता था, अब वही शरीर सबके लिए अस्पष्ट, दुर्गंध युक्त और निंदित हो जाता है। मृत्यु के पश्चात पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त करने में कुछ ही क्षण लगते हैं। जब वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।